कांवड़ यात्रा चल रही है और इस बीच आपने कांवड़ियों के हंगामे की खबरें खूब सुनी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ को लेकर एक बड़ी लकीर खींच दी। योगी आदित्यनाथ ने आज साफ कह दिया कि कांवड़ियों का मीडिया ट्रायल होता है। उन्होंने इसे हिंदू आस्था पर चोट करने वाली सोच बता दिया। कांवड़ के मुकाबले उन्होंने मुहर्रम पर उत्पात को लेकर बरती जा रही चुप्पी पर सवाल खड़े किए। सवाल है कि क्या वाकई कांवड़ियों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है? क्या कांवड़ रूट पर हंगामे की खबरों को इस मकसद के साथ इस तरह से पेश किया जा रहा है कि हिंदू आस्था पर सवाल उठे? इस बीच अखिलेश यादव पीडीए वाली कांवड़ यात्रा लेकर आ गए हैं। सवाल है कि यह हिंदुओं की कांवड़ यात्रा है या पीडीए की कांवड़ यात्रा? जब कांवड़ जात पात ऊंच नीच के भेद को मिटाता है तो ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कांवड़ कहां से आ गया? इसीलिए आज हल्ला बोल की बहस है कि कांवड़ को बदनाम कौन कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सिद्धार्थ यादव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के तालों के साथ स्वागत कीजिए इनका। वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब निजेश अवस्थी जी हमारे साथ संघ विचारक के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। कांवड़ पर आर पार की बात निकली तो योगी आदित्यनाथ के बयान से दूर तक चली गई है। जहां यात्रा रूट पर कांवड़ियों के हंगामे के कुछ मामलों को मुद्दा बनाने की कोशिश हुई है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि फेक सोशल मीडिया अकाउंट से कांवड़ियों का मीडिया ट्रायल होता है। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक कांवड़ के खिलाफ सारा हंगामा उस सोच का है जो हर हाल में भारत की आस्था का अपमान करना चाहती है। हालांकि कांवड़ पर जब योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया तब अखिलेश यादव भी कांवड़ की पॉलिटिक्स में जमकर उतरे हुए। अखिलेश यादव ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में कांवड़ ले रहे वाहन पर बैनर लगा था, समाजवादी पीडीए द्वारा कांवड़ यात्रा। यानी योगी ने जहाँ कांवड़ के जरिए हिंदू एकता की बात की, तो अखिलेश कांवड़ में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव ने केएफसी आउटलेट पर लगे बोर्ड वाली दुकानों से श्रावण में मांस बिक्री पर हंगामा वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये भी लिखा, केएफसी को लाया कौन? कांवड़ यात्रा शुरू करने से पहले ही अखिलेश कांवड़ियों को लेकर हुए इंतजाम पर मोदी और योगी सरकार को घेर चुके हैं। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते। वैसे अखिलेश जब कांवड़ के बहाने योगी को घेर रहे हैं, तब योगी का बयान कांवड़ के मुकाबले मुहर्रम की बहस भी खड़ी कर चुका है। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया। कांवड़ और मुहर्रम के नाम पर सियासत की आर पार पिछले साल भी हुई थी, लेकिन अब की बार योगी आदित्यनाथ की लकीर इस लड़ाई को और गरमा रही है। आज तक सिद्धार्थ जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें वो भी देश ने देखी जहां पर कई जगहों पर उपद्रव किया। अब कोई कांवड़ियों को बदनाम कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये तो आपका काम है खोजना। लेकिन अगर कोई बस तोड़ेगा, शीशे तोड़ेगा, तो फिर वो खबर भी तो बताई जाएगी ना, तो इसमें मीडिया ट्रायल कौन सा हो गया? देखिए अंजना जी, बिल्कुल कोई भी धार्मिक यात्रा अगर निकाली जाती है तो उसमें किसी प्रकार का भी कठिनाई, कष्ट या उपद्रव कोई मचाने का प्रयास करे, वो नहीं होना चाहिए। प्रशासन सबके लिए बराबर है, सबकी बात कहेंगे। कष्ट तो दूसरी बात का है। अगर ताजिया कहीं निकल रहा है, मुहर्रम की नमाज कहीं यात्रा निकल रही है और वहां सड़कों के ऊपर, चाहे फिर भागलपुर हो, चाहे फिर वो शेषामऊ हो, बिहार के अंदर 4 जगह पे हो, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 जगहों में हो, उज्जैन के अंदर, वहां लोग मर जाएं, वहां लोगों को दंगा फसाद कर दिया जाए, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी जाए, पुलिस वाले को चाकू मार दिया जाए, इन विपक्ष के लोगों में से एक ट्वीट नहीं निकलता? क्या देश के अंदर अब राजनीति केवल सनातन धर्म को मानने वालों को ही बलि चढ़ा करके तुष्टीकरण के लिए और वोट के लिए करी जाएगी? अगर आज कांवड़ यात्रा निकल रही है और करोड़ों लोग, लगभग 4 करोड़ लोग अपनी श्रद्धा अनुसार इतनी बड़ी यात्रा को लेकर के जा रहे हैं
और कहीं कोई घटना हो रही है जिसका प्रशासन संज्ञान लेकर वहां पर ऐसी हर घटना को रोकने का काम कर रहा है। यह राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यह प्रश्न है। मीडिया ट्रायल एक पक्ष, विपक्ष जो ट्रायल चलाता है दूसरा पक्ष। आज दिग्विजय सिंह कुछ ट्वीट करेंगे, आज वारिस जी यहां खड़े हैं वो कुछ ट्वीट करेंगे। हर कोई अपनी बात में अपने मन में ट्वीट करेगा, क्योंकि होड़ लगी हुई है। होड़ लगी हुई है, कौन आगे बढ़ेगा और तुष्टीकरण के वोट को लेगा। क्योंकि बिहार का चुनाव आ रहा है तो देश में हिंदू मुसलमान बांटना है और अपने वोट के चुनाव काटना है। यही कह रहे हैं वो कि बिहार का चुनाव, अगला चुनाव अब कौन सा है, बिहार का है, तो इसीलिए ये सब कुछ कहा जा रहा है। अंजना जी, मैं तो कहता हूं अगर हमको राजनीति करनी होती तो जो दरभंगा में हुआ उस पर हम क्यों नहीं कर रहे। कितनी डिबेट हुई, जहां ताजिया निकला, लोगों को मारा गया, पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई, क्यों नहीं डिबेट हुई। भाजपा का वो नेता बताइए जिसने कहा कि इस पर डिबेट करिए, जिसने कहा कि इसको खड़ा करिए। पर आप कांवड़ यात्रा पर प्रश्न उठाना चाहते हैं। आप इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि आप कहेंगे सनातन को जब तक डेंगू मलेरिया नहीं कहेंगे शायद हो सकता है हमको वोट नहीं मिलेगा। जब तक कांवड़ यात्रा को खराब नहीं बताएंगे शायद हो सकता है वोट नहीं मिलेगा। हम तो कह रहे हैं कहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए और हर किसी को रोकेंगे। पर ये जो वोट के कारण देश के अंदर ऐसा माहौल बनाते हैं और अपनी सस्ती राजनीति के लिए देश को बांटने का काम करते हैं, आज देश उनको जवाब देने का काम करेगा, ये आवश्यक है। वारिस पठान साहब जल्दी से जवाब दीजिए। वो देखिए, अब सवाल यही है ना कि मुहर्रम पर ऐसा उत्पात हो तो आप मुंह सिल लेंगे, पता नहीं कौन सा सुई धागा मिल जाता है, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। अब कांवड़ियों को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। कुछ उपद्रवी अगर कहें तो 200-300 किलोमीटर चलने वाले जो बहुत श्रद्धा के साथ लोग जाते हैं छोटे गाँव में, आप तो कंचना जी तो जानती होंगी, पूरे उत्तर भारत में लोग जाते हैं। मुझे नहीं पता मुंबई में तो आप रहते हैं तो आपको कितना पता है, लेकिन बहुत श्रद्धा से लोग अब सबको बदनाम कर देना, ये क्यों करेंगे आप। देखिए अंजना जी, योगी ने शपथ लिए संविधान की और मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, मगर वो संविधान का गला घोट रहे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, इस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में आफत में नफरत फैलाने वाली बातें करके। अब कावड़ दे के संविधान सबको इजाज़त देता है, सबको इजाज़त अपना अपना त्यौहार बनाने की। कावड़ को इजाज़त है कि अपना कावड़ निकाले, वही मुसलमानों को इजाज़त है अपना मुहर्रम का जुलूस निकाले। मगर डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है उनको ये नहीं दिखता है। कावड़ अभी 15 दिन अगर यूपी से मेरठ तक का हाईवे रोक दे, किसी को आपत्ति नहीं होती, ना कोई आपत्ति लेता है। मगर वहीं पर अगर एक मुसलमान 5 मिनट या 10 मिनट जुम्मा के दिन रास्ते के ऊपर नमाज पढ़ लेता है अंजना जी, तो उसको पुलिस वाले लातों से मारते। सबको ऑब्जेक्शन हो जाता है, सड़क घेर लिया, सड़क रोक लिया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? उसको वो नहीं दिखता, उनको मुहर्रम का दिख रहा है। अब कावड़ के ऊपर क्या कहा आपने कि कुछ कावड़िए जो जाते हैं एक अच्छा काम करने के लिए, अच्छा सवाब कमाने की नीयत से, वो जाकर ढाबों के ऊपर जा रहे हैं, आधार कार्ड बता, पैंट उतार के दिखा, उसको वायर से मारा जा रहा है। अरे एक ढाबे की मालकिन तो हिंदू थी, उसने हाथ जोड़ के बोला कि ठीक है प्याज आ गया, मेरी गलती हो गई, मेरे नौकर को छोड़ दो। उसके नौकर के हाथ तोड़ दिए, उसका गले को लूट लिया। तो क्या वो तुमको दुआ देगी, बदुआ देगी? तो क्या रूल ऑफ लॉ से चलेगा देश या इस तरह धांधली से? देखिए, हर किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई नाम बदल के काम कर रहा है या किसी ने गलती की है तो आप जाइए। पुलिस प्रशासन ने 70,000 पुलिस वालों को लगाया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, सरकार ने। तो क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? क्यों नहीं? पुलिस खड़े रह के तमाशा देख रही है। एक बस का थोड़ा सा कोना लग गया किसी कावड़ को, पूरी बस को तोड़ फाड़ कर दिए। गाड़ियों में 6-7 इंसिडेंट्स तो ऐसे हुए कि पूरा वायलेंस हुआ है रास्ते के ऊपर। गाड़ियों से महिलाओं को, आपने एक लाइन भी नहीं बोली, तोड़ फाड़ किए। मुहर्रम पर आपने एक लाइन नहीं बोली। सारी खबरें आपको कावड़ की पता है, सारी खबरें। मुहर्रम प्रोसेशन निकलता, मुझे बताइए किसी ने दंगा फसाद किया? एक क्या बात कर रहे हैं, पूरे देश से तस्वीरें आई थी, मुसलमानों को घेर लेंगे। वही तो मैं कह रही हूं, जानकारी अधूरी रखते हैं। अरे भाई, हाजीपुर के अंदर कितनी यात्राओं के अंदर मस्जिदों के सामने डीजे बजा बजा के हाजीपुर में, भगवा गया, उसको आपको नहीं दिखता है? में हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना बोलिए ना। क्या क्या वो बताइए। हाजीपुर के अंदर पुलिस की वैन फूंक दी गई, उत्तराखंड में क्या हुआ? चाकू मार दिया गया, हुआ कि नहीं हुआ? उत्तराखंड में क्या हुआ? कितनी जगह पर बिहार में, यूपी के अंदर आप लोग अपनी यात्रा निकालिए, हुआ कि नहीं हुआ? शोभा यात्रा निकलती है, आपत्ति नहीं उठाता, मगर जाके मस्जिद के सामने डीजे बजाना, वहां पर भी मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा लहराना। बताओ, मुहर्रम के प्रोसेशन में कोई भी किसी मंदिर के ऊपर जाकर हरा झंडा लहराया? बताओ मेरे को एक सवाल का जवाब दो। मुहर्रम का प्रोसेशन निकला पूरे देश भर के अंदर, जहां जहां भी किसी ने किसी मंदिर के ऊपर चढ़कर हरा झंडा लहराया, किसी मंदिर के सामने जाके डीजे चलाया? बताओ मेरे को, जवाब दो ना। चुप क्यों है? जानते नहीं है या पढ़ते नहीं है उसके बारे में? क्यों बदनाम किया जा रहा है? बताओ। देखिए, मतलब ये कहा जाए तो बदनाम किया जा रहा है, लेकिन देखिए सिद्धार्थ जी, आप लोग एक सेकंड, सिद्धार्थ जी, क्या विषय भटकाना, क्योंकि चुनाव में जनता सड़क, बिजली, रोजगार पर ना पूछ ले, इसलिए ऐसे मुद्दों को तुल दिया जा रहा है। ये मेरा सीधा प्रश्न है आपसे। देखिए अंजना जी, प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए जो अपनी नफरत के कारण इन विषयों को उठाते हैं।
हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप प्रश्न? प्रश्न तो उनके लिए है। अरे सत्ता मैंने में आप 5 जिलों के नाम लिए, मैं आपके सरकार बीच में में आप नहीं बोल रहा बैठे हूं। सुनिए वारिस जी, 5 जिलों के नाम लिए। मैं दरभंगा पूछ रहा हूं, मैं सीसामऊ पूछ रहा हूं, मैं बिहार यूपी सब पूछ लिया। उसमें क्यों नहीं कहा जा रहा कि वहां भी हुआ होगा तो गलत होगा? हुआ है। पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई, पुलिस वाले को चाकू मार दिया गया। करो, एक शब्द नहीं कहा होना चाहिए। ये पहली बात। तरफ से दूसरी बात, वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हो, कंडेम नहीं कर रहे हो। फंडामेंटल गलत बात कही गई। नमाज की तुलना, सुन लीजिए वारिस जी, नमाज की तुलना कावड़ यात्रा से नहीं करी जा सकती। क्यों नहीं? नमाज प्रार्थना है, प्रार्थना कहीं भी पढ़ी जा सकती है। कावड़ यात्रा वो श्रद्धा, वो प्रोसेशन है जो यात्रा का जल लेकर के अपने मंदिर में जहां प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है उस जल को वहां चढ़ाना है। अरे वो बोल लेंगे, दो लोगों को कैसे सुन सकता है एक साथ प्रभु? 2 लोग को एक बार वो बोल ले, फिर मैं बोल लेता हूं, 20 सेकंड आप बोल लीजिए। जल्दी से पूरा। नमाज की तुलना नहीं करी जा सकती, और ये बात ये भी जानते हैं। नमाज है प्रार्थना, प्रार्थना आप कहीं भी कर सकते हैं। कावड़ यात्रा एक यात्रा है जहां पे जल कहीं से लिया जाएगा, जहां प्राण प्रतिष्ठा की गई है वहां पर जाकर के उस जल को चढ़ाया जाएगा अपने अपने गांव के मंदिर के अंदर। आप उसकी तुलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका है कि सड़क पे नमाज पढ़ना फंडामेंटल राइट नहीं है। पर आप लोग ये सब नफरत इसलिए फैलाते हैं क्योंकि आपको हिंदू के त्योहारों को गाली देने का काम करना है। देखिए, जुम्मा की जो नमाज है फर्ज है, उसमें खुतबा सुनना होता है और वो नमाज मस्जिद में पढ़ने जाते हैं जमात के साथ। मगर मस्जिद में जगह नहीं होने की वजह से कोई रास्ते में पढ़ने था। कोई किसी को शौक नहीं कि धूप में बारिश में रास्ते के ऊपर खड़े हो जाए नमाज पढ़ने के लिए। मगर क्योंकि प्लेस का कंस्ट्रेंट है, मस्जिद नहीं है, आप मस्जिद बनाते हो, अवैध निर्माण करके उसको तोड़ देते हो। तो मस्जिद बनाएंगे नहीं, घर पे नहीं पढ़ सकते क्या? नहीं, घर पे नहीं पढ़ सकते। जुम्मा की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना फर्ज है। अगर मस्जिद में जगह नहीं है तो घर पे नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते जुम्मा की नमाज घर पे, मस्जिद में पढ़ना पड़ता है। आप कहेंगे कि यहीं पढ़ेंगे हम नमाज, कंपलसरी मैं तो यहीं पढ़ूंगा नमाज, ऐसे थोड़ी पढ़ी जाएगी। पढ़ना जरूरी है, खुतबा सुनना जरूरी है। अरे देश ऐसे थोड़ी चलेगा। वारिस जी आप तो कह देंगे यहीं पढ़ूंगा मैं नमाज कल, वहीं पढ़ने मस्जिद के बाहर अगर जगह मिली, फिर मैं पढ़ूंगा मेरे घर में। अलग नमाज अगर कोई है तो मैं यहाँ भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन रास्ते में क्यों पढ़ते हैं? मस्जिद में जगह नहीं होती इसलिए। ठीक है, देखिए ये भी किस वजह से बोल रहे हैं, अभी जाने वाले हैं सीमांचल में, किशनगंज से लेकर अररिया सब जगह, ये कटिहार अभी जाएंगे, ये चारों जगह जाएंगे जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं। पूर्णिया, हाँ भागलपुर, पहले ये दूरबीन से देखते हैं कहाँ कहाँ मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा है। हाँ, उसके बाद से वहां पर जाते हैं, अपना कैंडिडेट उतारते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। इसके बाद अब दूरबीन से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से ही पता चल जाता है, दूर से मालूम चलता है। आपके पास आ रहे कंचना जी, लेकिन ये एक सच्चाई है कि चुनावों के इर्द गिर्द इस तरह की ध्रुवीकरण की वजह से सवाल सब पर उठते हैं, क्योंकि अगर मुहर्रम पर कोई हिंसा होती है तो आपकी पार्टी से भी कोई उसके लिए बोलने नहीं आता है, लेकिन कांवड़ियों को लेकर वो कह रहे हैं कि उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है। नहीं अंजना जी, अगर पहलगाम हमला होए तब हिंदू मुसलमान, ऑपरेशन सिंदूर होए तब हिंदू मुसलमान, मुहर्रम होए तब हिंदू मुसलमान, नवरात्रि होए तब हिंदू मुसलमान, महाशिवरात्रि होए तब हिंदू मुसलमान, और अब फिर कांवड़ियों में जो यात्रा चल रही उसका भी हिंदू मुसलमान। और आपको भी मालूम है, या ऑडियंस में बैठे सबको मालूम है, और हिंदू और मुसलमान की पॉलिटिक्स किसको सूट करती है? उन्हीं को करती है जो कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे। किस लिए वो नारा था? वही नारा था। तो हमारा सीधा सवाल है कि आप हिंदू और मुसलमान करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार किसकी है? बात सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की है, क्योंकि हमारी सरकार रहती तब भी सवाल लॉ एंड ऑर्डर पे उठता। आप हिंदू और मुसलमान के बियॉन्ड, आपकी यूपी में सरकार है, 20 साल से आपकी बिहार में सरकार है, आप हाजीपुर की बात कर रहे हो। हर साल बेगूसराय में कौन है वहां का सांसद? हर कोई जानता है, उनको बोलने की आदत है। हर साल मुहर्रम में, महाशिवरात्रि में, नवरात्रि में वहां पर कोई ना कोई घटना होती है। वहां पर आपके सांसद है, वहां पर आपकी सरकार है, वहां के आपके मुख्यमंत्री है, हर कोई है। और सवाल का जवाब कौन देगा? विपक्ष। किस हक से सवाल का जवाब विपक्ष देगा? हम सरकार में बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है। क्या हिंदू और मुस्लिम करने की जो राजनीति हमें सूट करती है? नहीं, हमें इसमें से कोई सूट नहीं करती, और ना ही हम सरकार में बैठे और ना ही हम जवाब दे हैं। अगर कोई है तो वही है जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति। लेकिन कंचना जी, आपने एक ही सुर में ऑपरेशन सिंदूर भी कह दिया, पहलगाम आतंकी हमला किया। ये भी एक सच्चाई है कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। ये सच बोलने में विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों होती है? अंजना जी, दिक्कत नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई एक सुर में बोला ना कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये हिंदू मुसलमान यहाँ कर रहे हैं, और वही वहाँ तो धर्म देखकर ही मारा गया ना। हम पाकिस्तान चाह रहा है कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा जाए, और वही भाजपा चाहती है, वही भाजपा करती है। पहली बात तो जीतने के लिए ये सब हो रहा है, असल मुद्दों से भटकाने के लिए। पहली बात तो ये बता दूं कि इनका घोषित एजेंडा था MY का समीकरण, मुस्लिम और यादव। इसमें कोई छुपी बात नहीं, कह करके कहते थे। मुस्लिम हिंदू की राजनीति कौन करता है?
ये कह करके करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के एक लीडर ने, महाराष्ट्र के एक लीडर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदूक चलाने आए, मारने आए, पहले उन्होंने धर्म पूछा, इतना कई टाइम मिलता है क्या कोई पूछ। सामने जिनको मारा गया, जिनके संबंधियों को मारा गया, वो कह रहे हैं कि पूछा गया कि तुम हिंदू हो क्या हो, कलमा पढ़ के सुनाओ, उसके बावजूद कांग्रेस ने कहा कि ये नहीं हो सकता। इस तरीके की तो घटिया राजनीति। बुनियादी सवाल क्या है? वो ये कहते हैं कि बहुसंख्यक जब हिंदू है इस देश में, उनको खतरा है, वो खतरे में है, उनको ये हो जाएगा, उनको वो हो जाएगा। ये सब आप लोग क्यों युवाओं के दिमाग में भरते हैं? मैं नहीं भर रहा। आप 1990 की कश्मीर की बात कर लीजिए ना, थे ना, क्या हुआ कश्मीर में? गिरजा टिक्कू के साथ क्या हुआ? आरए से चीर दिया गया बलात्कार करने के बाद। टपलू के साथ क्या हुआ? टिक्कू के साथ क्या हुआ? आप बताइए ना। कोई पुरानी बात नहीं है, संविधान के रहते हुए ये बात हुई है, इसी संविधान के रहते हुए ये बात हुई है ना। एक बात। दूसरी बात, एक बात बताइए कि यहां पर बाइनरी खड़ी की गई कि नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते सड़क पर। अरे कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल आ रहा है, उसको आप किस आधार पर रोकेंगे? ये दूसरी बात है कि 4 करोड़ लोग इकट्ठे आ रहे हैं, तो क्या इसमें से कहेंगे कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे? आप कैसे डिवीजन करेंगे? यही हुआ था ना नूह में, पिछले साल नूह में क्या हुआ था? पिछले साल एक दिन नूह में ब्रिजमंडल की यात्रा निकली थी, क्या हुआ था? पिछले साल नूह में जो ब्रिजमंडल की यात्रा निकलती, क्या हुआ था? क्या हुआ था उस दिन? 250 गाड़ियां जला दी गई थी, गोलियां मारी गई थी, याद है ना? और फिर कह रहे हैं कि यहाँ इस देश में बहुसंख्यक है तो उसको डर क्यों लगता है? मैं जरा बोल दूं, ध्यान से भटकाने का बीजेपी क्या कर रही है मालूम है? अपने अपने कुछ ना नफरती चिंटू को छोड़ चुका है। सुनो सुनो सुनो, जाके बोला मुसलमानों को गाली बको, तुमको बना देगा मिनिस्टर। अरे राणे ने जाके बोला मस्जिद में घुस के मारेंगे, उसको बना दिया मंत्री। अभी राणे बोल रहे हैं कि अजान तुम मराठी में दो, उसको अलाउड करेंगे आप? बीजेपी के मंत्री क्या कर रहे हैं? बीजेपी के चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? खामोशी के साथ सुनिए सुनिए, बीजेपी किस तरह नफरत होती है मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरह ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है, जाओ मुसलमानों को गाली बको। वो राणे आके बोलता है मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, उसको आप मिनिस्टर बना देते हो। आप लोग तो खुश होते हैं जब इधर से आता है तो तुरंत लपकते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी बीजेपी में है क्या? संविधान का जो खासा है ना, चीफ मिनिस्टर क्या अलग अलग स्टैंड लिया जाता है मुहर्रम को लेकर? अगर वहां उत्पात हो तो चुप रहते हैं लोग। और ये आपने क्या कहा था? आपने कहा था ना ये 100 करोड़ पे 15 करोड़ बहुत भारी होंगे। हो गया ये हो गया ये है ये राम जाते 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी होंगे। अरे बात निकलेगी वो वारिस पठान चले जाएगी, फिर तो आधे घंटे का डिबेट 2 घंटे में चले जाए। देखिए अंजना जी, कावड़ भाई हमारे जो कावड़ यात्रा लेकर के आ रहे हैं, मैं शुरू से कहता हूं, आया रहा हूं कि उनका एहतराम होना चाहिए, उनके साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर वो निकल रहे हैं तो उनको रास्ता देना चाहिए। और जो हिंदू मुस्लिम का एंगल लाया जा रहा है, अगर किसी चश्मे वाले की दुकान तोड़ी गई है तो उसमें मुसलमान नहीं था, किसी पुलिस वाले को अगर रास्ते में मारा गया है, किसी स्कूल की बस तोड़ी गई है तो उसमें मुसलमान नहीं थे, तो बार बार हिंदू मुसलमान का तस्करा लाना ठीक नहीं। नमाज का जहाँ तक तस्करा किया है, आप योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, शासक हैं, फूल बरसाते अच्छी चीज़ है, हमने कभी इतराज़ नहीं किया कि आपने फूल क्यों बरसाए, लेकिन हमें 5 मिनट की इजाज़त तो दो हमारे मुल्क में नमाज पढ़ने की। कितना वक्त लगता है? अरे हम कावड़ियों का एहतराम करें, तुम हमारी नमाज का इंतजाम कर दो, देश में सुकून आ जाएगा। सड़क तो किसी के लिए रुक नहीं सकती ना, आम लोग तो जाएंगे ना किसी के लिए, चाहे वो कावड़िए हो, चाहे जब तक अगर पुलिस ने रूट नहीं लगाया है तो आप सड़क पर थोड़ी बैठ जाएंगे, कोई भी ना कावड़िए वहां से सड़क रोकेंगे। आप एक बात बताइए, जैसा अभी सिद्धार्थ जी ने कहा कि 4 करोड़ लोग निकल रहे हैं, 1 मिनट में निकल गए 4 करोड़ लोग, 5 मिनट में निकल गए 4 करोड़ लोग। नहीं तो क्या उसमें नहीं उसमें राशन लगा दें सर कि भाई इतने रुक तो जाए। नहीं बात तो आप बताइए ना, कॉमन सेंस की बात करिए ना इसमें। आप कॉमन सेंस की बात करिए। नहीं आप कॉमन सेंस की बात करिए, इतने जाएंगे इतने नहीं जाएंगे। अरे सुनिए तो, ऐसा मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, सवाल पूछा तो हाथ उठाइएगा आप लोग। जानते हैं कि ये क्यों छुपा जा रहा है कावड़ियों के पीछे? ताकि छोड़ा जा रहा है, क्यों छुपा जा रहा है कावड़ियों के पीछे जानते हो? उन पर तो फूल भी बरसाए जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, मैंने तो पहले ही कहा कि बरसाना चाहिए। हाँ। लेकिन जो 80 करोड़ बेरोजगारों को राशन दिया जा रहा है, वो ना चुनाव में आ जाए कि बेरोजगारी है, इसलिए कावड़ियों के पीछे छुपा जा रहा है। इनका कनेक्शन जो नौजवान हमारा अरे दर भटक रहा है, उसके पीछे छुपा जा रहा है कि कोई सवाल ना कर लेगा कि बिहार में नौकरी क्यों नहीं, बिहार से क्यों पलायन हो रहा है, उस पर सवाल ना कर। अभी परसों मेरे ख्याल से कल ही सावन के महीने में मोदी जी का चहीता मंत्री गोश्त खा रहा है, उस पर सवाल ना खड़ा हो जाए,
इसलिए लाया जा रहा है। तो सनातन खतरे में है कि नहीं? आपकी नजर में बेरोजगार लोग हैं, क्या कह रहे हैं आप? किस खुशी में राशन दिया जा रहा है? तो जो लोग हज के लिए जाते हैं वो बेरोजगार हैं, कैसी बात कर रहे हैं? कांवड़ियों को बेरोजगार नहीं कहा, आपने बेरोजगारी से जोड़ा ना। बेरोजगारी जिनको राशन दिया जा रहा है कि वो बेरोजगार है इसीलिए तो दिया जा रहा है, वरना क्यों दिया जाता? ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब दीजिए। मैं एक बात का जवाब दीजिए, फिर मुझे उनके बारे में बीच में नहीं बोला, कुछ कारोबार नहीं है ना, इसीलिए तो आपके बीच में नहीं बोला। आप सुनिएगा, पहली बात तो हिंदू मुसलमान फंसा करके रख दिया पूरे मुल्क को। आप सुन लीजिए, पहली बात तो अगर देश के अंदर राशन दिया जाएगा, देश के अंदर लोगों को यह सुविधा दी जाएगी कि 4 पैसे और जेब के अंदर इनके रह जाएं और ये कुछ और उससे कर लें, ना जाने क्यों इतनी चिढ़ होती है, ना जाने क्यों चिढ़ होती है। अरे देश की सरकार में दम है, इसलिए देश के लोगों को सहूलियत दी जा रही है। देश की सरकार में दम है, इसलिए देश के लोगों को घर दिए जा रहे हैं, शौचालय दिए जा रहे हैं। आप में दम होता तो आप दे देते, आप में दम नहीं था इसलिए आप नहीं दे पाए, हम में दम है इसलिए हम दे रहे हैं। ये पहली मजा नहीं आ रहा। दूसरी बात, अभी कहा गया हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? पूरा देश जानता है। रुकिए बीच में आपके बीच में कोई नहीं बोला था। हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, ये जो मुसलमान वाले हैं, चुनाव आएगा तो कहेंगे वोट जिहाद करिए, उसके बाद कोई कहेगा तो कहेगा कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी, फिर कोई कहेगा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पूरे देश को देख लेंगे। कहीं करौली में शोभा यात्रा निकलेगी तो ये कहेंगे वहां पत्थर बरसाओ, कहीं अगर ताजिया निकलेगा तो एक जवान नहीं खुलेगी, शोभा यात्रा निकल रही है तो उसको खराब बताएंगे। मुख्यमंत्री मुसलमान अभी शमशान कब्रिस्तान सब आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, बिरयानी आ जाएगी, सब आएगा। अभी बीजेपी ला रही है, हम लोग ला रहे हैं। लाइन बोल रहा हूँ मैं, अंतिम लाइन। मेरे को पता था बहुत दर्द होगा, इनकी होड़ है आपस में, कोई मुसलमान वोट AIMIM से ज्यादा ना ले जाए, इतनी होड़ है। बस सारे लगे पड़े हैं पीछे, कैसे खुश किया जाए। कंचना जी, क्या ये होड़ लगी हुई है बिहार में? अंदर एक वोट को सुनिए, अब देखिए अखिलेश बाबू कह रहे हैं पीडीए। अरे दादा आइए, मैं चली जाती हूँ सर, आप लोग शो कर लीजिए अपना। कंचना जी, अरे आप रहिए। कंचना जी, पीडीए वाली कांवड़ यात्रा, मतलब क्या खुलकर हम, मतलब क्या जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो उसमें नहीं आ सकते हैं? मतलब जाति को इतना घुसाना है क्योंकि धर्म के इनके एजेंडे को काटना है, दोनों ही उतने ही गलत है ना। सुनिए, सबसे पहली बात कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी ना, तो स्पेशल कॉरिडोर बनवाई थी, बोरा रख कर कॉरिडोर बनवाई थी ताकि कोई कांवड़िया किसी से छू नहीं जाए। सुन लीजिए और अभी आप ना जाकर दुकानों पे नाम चिपकवा रहे हो, यही कर रहे हो। अब क्या आपने सुविधा दी हुई है? बिहार से दिल्ली पहुंची होंगी आप, यूपी से गुजर कर आई होंगी, क्या सुविधा दी हुई आपने? नहीं दिखा यूपी, आपने देख कर आ रहे पूरे रास्ते, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और जो विजुअल्स आ रहे हैं ना कि कोई लेडी टकरा जा रही है तो उसको इतना मारा जा रहा है, कहीं घर तोड़ा जा रहा है, कहीं दुकान तोड़ी जा रही है, कहीं बस तोड़ा जा रहा है, कहीं बस स्कूल बस तोड़ा जा रहा है, ये सब क्या है? क्या आपकी सरकार संभालने में असफल है? तो हिंदू होने का दावा छोड़ दीजिए आप लोग। बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? हिंदू के ठेकेदार बुलडोजर कब चलेगा इन लोगों के खिलाफ जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, ढाबों को तोड़ रहे हैं, चश्मे की दुकान तोड़ रहे हैं? नहीं रोक सकते, लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सकते, तो हिंदू होने का दावा आप लोग छोड़ दीजिए। हिंदू के सबसे बड़े विरोधी आप है, संरक्षक नहीं हो सकते। लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ा है उन्होंने। मैं बस 1 सेकंड ले रहा हूँ, मेरा प्रश्न है, उत्तर नहीं दूंगा। गोपालगंज, बिहार के दरभंगा, जहां ताजिया के अंदर वायलेंस हुई, इतनी जोर से सुनाओ, उत्तर नहीं देंगे, उसी जोर से कहो, जवाब दो, आप जवाब दो ना। अरे आपको कहीं भी आप जहां मुहर्रम निकलेगा, जहां ताजिया निकलेगी, लोगों को मार दिया जा रहा है, 8 लोगों की मौत हो गई। अरे भाई तब नहीं बोल पा रहे, नहीं चलेगा, मजलूम मुसलमान के बीच में मत बोलिए, सब एक साथ बोलेंगे कैसे होगा? मैं किसी के बीच में नहीं। आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं ना। मैं तो एक आपसे वो कह रहे हैं कि आप मुहर्रम पे तो बोलिए एक बार, जहाँ ताजिया के दौरान हिंसा हुई। मैं मुहर्रम में बोल रही हूँ, वहाँ भी कोई घटना होती है और होती है तो उसके लिए भी यही जिम्मेदार है, सरकार इनकी, पुलिस इनकी। पुलिस जवाब दीजिए, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, हम तो जिम्मेदार होंगे, तो हमने तो कह दिया कोई घटना नहीं होने देगी। योगी जी का बयान आपने चला दिया, एक बार मुहर्रम पे बोला हो तो बताओ, एक बार बोला हो तो, एक बार भी नहीं बोल रहे लोग, इनकी जबान नहीं खुल सकती, मुंह में दही जम चुका है। पर एक बार बोला हो तो बताओ। बच्चों के सवाल, हिंदुओं को बदनाम आर्टिकल 25 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 हर एक रिलीजन को कहता है कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर कोई भी प्रोसेशंस हो रही हैं, चाहे हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, तो सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप एग्जीक्यूटिव से पूछो कि वो ऑर्डर क्यों नहीं ला रहे। इट अप्लाइज टू बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स।
आर्टिकल 26 कहता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहिए। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मस्जिदों में नमाज अदा करने की जगह नहीं, जबकि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? वक्फ बोर्ड का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार की नीयत पे वहां भी खोट है। हम चाहते नहीं कि सरकार हमारी वक्फ की जमीनों को खा जाए, क्योंकि खा के सरकार दे देना चाहती है अडानी अंबानी को, उनके दोस्तों को। अरे अभी जमीन कितनी ले ली सरकार ने? कहाँ है आप? रुकिए, मेरा सीधा प्रश्न AIMM के प्रवक्ता से। आपको बहुत पसंद आ रहा है? अरे नहीं, प्रश्न है ना, इसलिए प्रश्न ये है कि आप कांवड़ यात्रा पे बोल रहे हैं। पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक शिव भक्त हूँ, प्रचंड शिव भक्त हूँ। तो सवाल क्या है? हाँ, सवाल ये है कि आप कांवड़ यात्रा पे बोल रहे हैं, जो सिद्धार्थ जी ने बोला कि दरभंगा में हुआ, उस पे क्यों चुप है? या फिर जब बकरीद पे लाखों बेजुबान जानवरों को काटा जाता है, खून की नदियां बहाई जाती है, उस पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? पे कुछ लोग उड़ंग मचा रहे, सारे कांवड़ नहीं मचा रहे। चश्मे की दुकान में मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने नफरत फैलाने की बात करी, तो ये वन साइडेड प्रोपेगेंडा हिंदू फेस्टिवल्स पे क्यों फैलाया जाता है? एयर और नॉइस पोल्यूशन की बात सिर्फ दिवाली पे होगी, महाशिवरात्रि पे मिल्क वेस्टेज इतना टॉपिक गेन करता है, हीट गेन करता है, बट ये जनरलाइज। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। नॉइस पोल्यूशन पे रुक जाइए, 2-3 सवाल मुझे लेने दीजिए, बहुत ज्यादा अभी इनके अंदर आक्रोश। मेरा सवाल ये है, जब मैम ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जाता है, तो लाउड स्पीकर्स के रेस्ट्रिक्टेड टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के द्वारा कि आपको पर्टिकुलर टाइम में ही नमाज चला सकते थे, उसके लिए क्यों नहीं ये चीज फॉलो करी जा रही? कुंभ, हज की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा वहाँ के लोगों के लिए इकोनॉमी बूस्ट करता है, तो अगर कांवड़ यात्रा कुछ नौकरियां जनरेट कर रहा है, कुछ पैसे वहाँ के लोग कमा रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? अच्छा, पहले कुंभ, फिर मुहर्रम, फिर अब कांवड़, लॉ एंड ऑर्डर की कमी क्यों है इतनी उत्तर प्रदेश सरकार? इसका जवाब जितनी बार भी इलेक्शंस आते हैं, हर टाइम सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच में बात क्यों छेड़ी जाती है? चुनाव आता नहीं है, समझ जाइए, जैसे ऐसी बातें होने लगे। रुक जाइए, सारे 12 सवाल। मेरा सवाल ये है कि जब ताजिया जुलूस निकाला जाता है तो उसको कला और आस्था का नाम दिया जाता है, लेकिन कांवड़ यात्रा पे इतना विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? बोलता मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो भी है IIT की फीस बढ़ रही है या जो भी चीज़ हो रही है, यहाँ पे शिक्षा की कमी है, यहाँ पे टीचरों की कमी है इंस्टीट्यूट सब में, उसकी बात नहीं होती है यहाँ पे, और हिंदू मुस्लिम होता रहता है सिर्फ। मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने आर्टिकल्स की बात करी कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कुछ वीडियो सामने आई थी जिसमें एक मुस्लिम आदमी ने दुकान लगाई हुई थी, यहाँ पे स्टॉल लगाया था, फूड स्टॉल, और उसको बहुत बदतर तरीके से मारा था कांवड़ यात्रा के द्वारा। तो यहाँ पे क्या, और QR कोड्स और उनके नामों को डिस्प्ले करने के लिए बोला गया है दुकानों में, तो क्या यहाँ पे आर्टिकल 14 की और 21 का वायलेशन नहीं हो रहा है? गाजियाबाद में KFC के सामने बहुत प्रोटेस्ट हुआ था कि वेजिटेरियन मील सर्व करे, तो क्या ये रिलीजियस यात्रास ऐसे नॉर्मल पब्लिक का लाइफ ऐसे डिस्टर्ब करेंगे, तो ये सही है? बहुत सारे सवाल थे नॉइस पोल्यूशन पे। सुनो, बहुत अच्छा सवाल किया आपने नॉइस पोल्यूशन पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आखिरी सवाल, ये बच्चा बहुत देर से हाथ उठा। बीजेपी हिंदू मुसलमान क्यों करती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? चलिए आपसे शुरू। आपने नॉइस पोल्यूशन के ऊपर बहुत अच्छा सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजान नॉइस पोल्यूशन की श्रेणी में नहीं आता, तो फिर क्यों अजान को बंद किया जाता है, क्यों लाउडस्पीकर को उतार जाता है? यही महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहां पर क्यों उतरवाते हैं ये लोग? अजान सिर्फ बहाना है परेशान मुसलमान को करना। बाद में लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने किया, क्यों बोलता हूं बीजेपी सरकार जब से सत्ता में ये इस तरह हो रही है। आपने देखा कांवड़ कितने साल से चले आ रहे हैं, क्या 11 साल से पहले आपने कभी सुना था कि किसी की दुकान पे जाके आधार कार्ड चेक किया, किसी का QR कोड चेक किया, किसी की चश्मे की दुकान में जाके तोड़ा, किसी के बस को जाके तोड़ा, बच्चों को गाड़ी से निकाल के मारा, क्या गाड़ी को पलटी मार के तोड़ा? किसी ने सुना था 11 साल पहले? नहीं, अभी ही क्यों? और आप जैसा बोल रहे हो हिंदू खतरे में, मैं बोलना चाहता हूँ हिंदू खतरे में कैसा है? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का होम मिनिस्टर हिंदू, देश के बड़े बड़े एंकर हिंदू, अरे देश का पूरा मीडिया। इनको इतना ऑब्सेशन है ना एंकर से, ये बोल रहे हैं गलत बात। अरे सईद अंसारी यही पे है, ये बोला ना इन्होंने, वो दिखते नहीं आपको? देश का आपके चश्मे का पावर बढ़ गया है बारिश भाई, जाकर के हामिद सईद अंसारी आपको दिखते नहीं है। नहीं, मुझे तो सब इतनी आप लोगों को अंजना कश्यप से, मगर डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं होता। अंजना जी, अब मैं जवाब दे दूं जरा। सईद अंसारी, तकलीफ होता है, इधर मुड़िए, डिस्क्रिमिनेशन करता है। सईद अंसारी है कि नहीं एंकर?
है, बिल्कुल तो फिर है। वापस लीजिए अपनी बात। मैं एंकर, नाम गिन के बताओ क्या बोलते हैं? मोस्ट ऑफ द एंकर रूबिका लियाकत भी है, रूबिका लियाकत भी है। अरे मोस्ट ऑफ द एंकर हिंदू है, पूरा प्राइम मिनिस्टर पूरी पार्टी में ही भरे हुए हैं। अरे हमारे पार्टी में तो राणा रंजीत को दे दिया टिकट, सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। अब राणा रंजीत ढाका से भी लड़ेगा। और ये बच्चों ने जो कहा, चलने वाली असल मुद्दों से, एक सेकंड, इसके बाद आ रही हूँ। इसके बाद बारी बारी से सवाल होंगे ना सबसे। जो बच्चे ने पूछा, अरे फिर से ये जो सवाल वो बच्ची पूछ रही थी कि आप लोगों की जो बुनियादी राइट्स है उसका वायलेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रूट्स पे दुकानें तोड़ रहे हैं। वो बच्चा पूछ रहा है आईएम की फीस बढ़ती है, स्कूल की फीस बढ़ रही है, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बढ़ रही है। ये सब पे आपको दिखता ही नहीं है भाई, सब पट्टी है। और वोटर को भी अवेयर होना होगा कि हम एजुकेशन पर कितने सवाल पूछते हैं अपने नेताओं से। क्या धर्म जाति पर उकसाकर जाति कौन किस जाति का हम लोग वोट डाल देते हैं, पर उस सब पर ध्यान आपको देना नहीं है। देखिए अंजना जी, मैं तो आपके शो पे बड़ी साफ एक बात कहता हूं। जितने भी मैंने जिले बताए थे जहां पर ताजिया के अंदर ऐसी घटनाएं हुई, आप हमारा नेता बताइए जिसने ट्वीट किया। कांवड़ यात्रा पे दिग्विजय सिंह ने किया, या आपके वारिस पठान साहब खड़े हैं इन्होंने किया। कांवड़ यात्रा के खिलाफ अखिलेश यादव बोलेंगे, कांवड़ यात्रा के खिलाफ तेजस्वी यादव बोलेंगे। उनको सबको कांवड़ के खिलाफ बोलना है। करिए ना शिक्षा पे बात। किसने रोका? दिग्विजय सिंह को स्टेटमेंट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, ये तरीका नहीं हुआ डिबेट का। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। आपको अगर शिक्षा पे बात करेंगे बिल्कुल करिए, हम भी बताएंगे। 1 लाख करोड़ के ऊपर शिक्षा का बजट हो गया, आज तक जितना नहीं हो पाया था उतना हो गया। जितने एम्स आप 70 साल में 60 साल में नहीं बना पाए थे, उतने एम्स हमने 11 साल में बना दिए। IITs की संख्या हमने दुगनी कर दी, एयरपोर्ट्स की संख्या हमने दुगनी कर दी, उसकी बात करेंगे। पर मैं एक्सपोज आज इनको इसलिए करना चाहता हूं, ये लोग जो चश्मा लगा के खड़े होते हैं और कहेंगे एंकरों में कोई मुसलमान नहीं है, ये तुष्टीकरण है। सैनिकों की जाति बताओ, जजेस की जाति बताओ, एक्टर्स की जाति बताओ, आप लोग जो बैठे हैं सबकी जाति बताओ। ये जो देश को बांटने और काटने वाली महाराष्ट्र में यही कर रहे तुम्हारे लोग, महाराष्ट्र में बीजेपी यही कर रही है। जात धर्म के नाम के ऊपर मारा मेरी दादागिरी, तोड़ो फोड़ी चालू और इंसान दूसरों पे। हमारी सरकार महाराष्ट्र में यही हो रहा है भाई साहब। चल सके अब तो बात नैरेटिव नहीं चल रहा तो आप राजनीति भवन के अंदर झगड़े कर रहे हैं। बड़ी नवाजिश आपकी। आपके तो ड्रामे ही हजार है सर, बोलिए ना जल्दी प्लीज। देखिए ऐसा है, मैं सिद्धार्थ जी से एक बात कहना चाहता हूँ। बार बार आप मुहर्रम का तस्करा कर रहे हो। जितनी मर्तबा भी आपको मौका मिला, कोई मौका आपने नहीं छोड़ा कि आपने मुहर्रम का तस्करा नहीं किया। चलिए, जिन लोगों ने चाहे मुहर्रम में किया हो या जिसमें किया हो, जो गलती करेगा उसको कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए, वो अपनी जगह है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ सिद्धार्थ जी कि 3 मर्तबा मोदी जी हिंदू मुसलमान कर करके प्रधानमंत्री बन गए। अब आप आइए विकास की बात पे। मुझे सिर्फ आप इतना बताइए, आपने बहुत अच्छी बात की है, आप सिर्फ वो 5 गांव के नाम और मौजूदा पोजीशन बता दीजिए कि क्या तरक्की मोदी जी ने की है। जो गांव मोदी जी ने गोद लिए थे उनके नाम और उनकी मौजूदा पोजीशन। एक सेकंड, आपसे क्रॉस क्वेश्चन है। आपने इस देश की जनता का विवेक नाप दिया? कौन सा रिसर्च है जिसके आधार पे आपने कहा कि हिंदू और मुस्लिम सोचकर इस देश में लोगों ने वोट किया? मतलब इतना मुल्क में हो रहा है कि हर वक्त हो रहा है। नहीं, मेरा सवाल सुनिए। आपने कहा 3 बार हिंदू मुस्लिम करके वो आ गए। इस देश की जनता हिंदू मुस्लिम देख के वोट डालती है, कहां से समझे आप ये? मैडम, मैं कभी भी अनलॉजिकल बात नहीं करता, लेकिन चूंकि बीजेपी फंस चुकी है इसलिए आपने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। सवाल का जवाब दीजिए। कभी नहीं करता। सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए सवाल का जवाब। आपको लगता है कि जनता ये सुन के वोट दे देती है? मतलब मोदी जी मतलब अपना विवेक नहीं है लोगों का? मतलब ये सारे वोटर आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? क्या बात कर रहे हैं? मेरे कुर्मी भाइयों, मेरे तेली भाइयों, मुसलमानों का नाम ये हिंदू मुसलमान जात सुन के वोट दे देते हैं। दे नहीं रहे लोग। अरे बोल क्या रहे हो? बोल क्या बीजेपी फंस गई है। जब अपने मन में जैसा होता है वैसे ही दुनिया दिखती है। सर नाचिए मत, आप उनसे पूछिए, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल कीजिए कि मोदी जी के गाँव बताएं जो तरक्की हुई है। गुस्सा काहे कर रहे हैं? पूछिए। अरे इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? गुस्सा नहीं हो रहा है। गुस्सा मत करिए। गुस्सा इसलिए हो रहा है। अरे अगर देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस समझते हैं, अगर इलेक्शन समझते हैं तो आप मेरे पास इलेक्शन समझते हैं, मुसलमान हो नहीं रहा है। फिर ताता थैया, मुसलमान हो नहीं रहा है। फिर ताता थैया। क्या बीजेपी ने ये नहीं कहा? फिर ताता थैया। टॉक ऑन फैक्ट्स सर। ताता थैया तो योगी जी कर रहे हैं मैडम। चलिए कंचना, हम नहीं कर रहे हैं। हो गया, वो ये कर रहे हैं। हो गया। आपके पास कोई जवाब नहीं है। कहा जाति बताओ, ले लीजिए ना। कंचना जी, अभी उन्होंने कहा सिद्धार्थ जी ने, इसकी जाति बताओ, उसकी जाति बताओ, उसकी जाति बताओ। मोदी जी कहते थे बस 4 जाति होती है। अभी कैबिनेट ने पास किया जाति का जनगणना होगी। स्टैंड क्या है आप लोग का? जाति जानना है कि जाति नहीं जानना है? चाहते क्या है आप लोग? और दूसरी बात, ये दुर्भाग्य है हमारे
की कि हमारे आस्था और हमारी श्रद्धा से ना पॉलिटिक्स किया जाता है और कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है, और कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर कांवड़िया जा रहे हैं उनको सुविधा देने के बजाय अगर कुछ एलिमेंट उपद्रवी वहां पर घुस गए हैं, उनका धर्म कुछ भी हो तो उनको पुलिस के सामने उपद्रव कर रहे हैं, उनको पुलिस से भी डर नहीं है, वहीं पर गाड़ी चला रहे हैं, वही स्कूटर तोड़ रहे हैं, वहीं पर बस तोड़ रहे, किसी से कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी छूट दे रखी है। उपद्रवी को उपद्रवी नहीं कहेंगे, अरेस्ट करवाते ना, उपद्रवी तो उपद्रवी होते हैं ना, क्यों नहीं करवाए आप लोग? कास्ट सेंसस में तो जाति ही पूछेंगे ना आप, जिसकी तैयारी कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूं कि कुछ और पूछेगा वहां। देखिए, कास्ट सेंसस तो देश का फैसला है, सरकार ने फैसला लिया है, करेंगे। कास्ट सेंसस में जाकर के सैनिकों की तो जाति कोई नहीं पूछ रहा, जजेस की जाति तो कोई नहीं पूछ रहा। अरे आपके लल्ला, आपके राहुल जी की जाति का तो पता नहीं, पर देश में सबकी जाति जाकर के पूछनी है। उस राजनीति के खिलाफ हम खड़े हैं। सेंसस हो रहा है तो सेंसस होना चाहिए। बिहार में सेंसस हुआ, स्टूडियो में खड़े हुए हैं, आप जाति बताओ, आप जाति बताओ, आप जाति बताओ, आप जाति बताओ, ये देश के लिए घातक है और ये राजनीति को हम कतई समर्थन नहीं करेंगे। आप लोग का स्टैंड क्या है? जाति है कि जाति नहीं है, धर्म है कि धर्म नहीं है, क्या स्टैंड है आप लोग का? समझ आ जाएगा आपको, तो समझ आ जाएगा। आज अभी अंजना जी आपको खुद नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो आप लोग। अंजना जी अभी 2-3 बातें कही। एक तो कंचना जी ने बहुत ही आपत्तिजनक बात कही कि आप हिंदू नहीं हो सकते अगर आप कानून का पालन कर सकते। इस देश का नागरिक नहीं, सिर्फ हिंदू को कानून का पालन करना है, मुसलमान के बारे में नहीं बोला। जाति की बात ये करते हैं, इन्होंने कहा आप हिंदू नहीं हो सकते अगर आप कानून का पालन नहीं करते। तो बात एक बात आइए, बीच में नहीं बोला था ना, बात बड़ी साफ सी है कि अगर आपको लगता है जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए तो आप संसद में उठाइए ना सवाल की जातिगत जनगणना कैसे कर रहे हैं। ये पीडीए क्या है? पीडीए जाति है तो और क्या है? मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मुहर्रम के दिन की शाम की किसी भी दिन, सब अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, किसी भी चैनल का आप न्यूज चैनल निकाल लीजिए, कितने शहर थे जहां पर हुड़दंग नहीं हुआ, जहां पर आगजनी नहीं हुई। आप खुद निकाल के देख लीजिए। यहाँ बोलने वाले बीच में नहीं, एक भी बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अंसार रजा को बता रहा हूँ, जवाब दे लूं मैं, पहले मेरा जवाब तो सुनो मेरे को। आप एक बात बताइए, बड़ी साफ सी बात है कि इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम। अंसार रजा साहब बताइए, भागलपुर, भिवंडी, मेरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर और ऐसे 55,000 1947 से लेकर 2014 के बीच में उनका मुसलमानों का किस तरीके से भागलपुर में कत्लेआम हुआ था, भूल गए आप? आज आपको हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है? क्यों आ रहा है? मैं बताता हूं आपको, मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि अंसार रजा जैसे कुछ मुट्ठी भर मुसलमान सत्ता पर काबिज होकर के आम मुसलमान की मलाई खाते थे। ये है उनकी दिक्कत। आज आम मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। 2014 से आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं दंगे बताओ। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? दंगे बताओ, दंगे हम बताओ। आप लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं 2014 के बाद। नफरत की दुकानें बंद हो गई हैं। दो बच्चियां बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, मैं उनके सवाल ले लूं। दुकानें बंद हो गई हैं। ठीक है, मौलाना साहब की दुकानें बंद हो गई हैं। आपने सवाल पूछा था, उनको जवाब देने दीजिए। दुकानें बंद हो गई हैं। ऊपर जितने क्रिमिनल के केस लगे सब वापस ले लिए। चिल्लाने क्यों लगते हैं आप? कुछ भी कर सकते हैं। आप चिल्लाने क्यों लगते हैं अचानक? जब आपके पास तर्क नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, तो आप चिल्लाने लगते हैं। अरे गले के अरे भाई मेरे आराम से कह रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि हम अभी बोल रहे हैं कि मुसलमानों की वहाँ दुकानें बंद हो रही हैं। क्या आपको पता है कि अयोध्या के जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ कितनी मुसलमानी दुकानें हैं जो इन्हीं अयोध्या में कितने लोग आते हैं उन्हीं से अपना लाइवलीहुड लेती हैं? उस बारे में तो हम नहीं बोलते, लेकिन जहाँ वायलेंस गलत है, बीजेपी ने इसको क्यों डांटने लगे? अब इसको डांटने लगे? अरे बोल ले बच्ची। अरे सर क्लियर कर रहा हूँ मैडम। अरे हम सब डर के काम रहे इधर आपसे, उनको बता रहा हूँ। सर आप बस ये भी देखिए ना कि आप लाइवलीहुड भी इन्हीं लोगों से आता है। जो हम जब अयोध्या जाते हैं हम इन्हीं शॉप से खरीदते हैं। आज मैं जम्मू जाती हूँ तो मैं वहीं से यही होते हैं जो। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के एक नेता ने जम्मू जाने से मना कर दिया, मालूम है आपको? बोले देश के हिंदू जम्मू नहीं जाने चाहिए, कश्मीर नहीं जाने चाहिए। आप प्रश्न पूछोगे? मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मैं एक देश की नागरिक हूँ जो आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कावड़ों के ऊपर खुद मुसलमान लोग पानी भी दे रहे हैं, पैर भी दबा रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये देश की खूबसूरती है, मगर ये बीजेपी वाले खत्म करना चाहते हैं। ये सवाल क्यों ना वो पूछे कि आप एक तरफ तो गुलाब बरसाएंगे और दूसरी तरफ आप तंज कसेंगे, क्यों? बिल्कुल तंज नहीं, ऐसा क्यों? बिल्कुल तंज नहीं कसते। हर जगह ताजिया के लिए भी पुलिस ने उतने ही इंतजाम करे। हर जगह ताजिया मुहर्रम के लिए भी पुलिस ने मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमान लोग कावड़ियों के लिए पानी का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और
मुसलमान कर रहा है अरेंजमेंट। अरे भाई साहब सुनिए, मुसलमान लोग कांवड़ियों के लिए पानी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, उनके पैर दबाए जा रहे हैं। तो क्या बताओ देश की खूबसूरती जिसको तुम लोग खराब करेंगे। किसने काटा गर्दन? चलो बताओ। ये इतना वायलेंट अल्फाज नहीं यूज करना, बच्चे बैठे। ये वायलेंस की भाषा सिर्फ बीजेपी को शोभा देती है, हमको नहीं। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं तो देश की खूबसूरती बता रहा हूँ, किस तरह मुसलमान लोग कांवड़ियों को पानी पिला रहे हैं। चलनी भी दूसरे जिसमें 72 छेद। अरे ये हमारे पे अरे वहाँ भी करते तो जाते बदला मंजना जी, ये कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। ये हकीकत है देश की। हम तो आपकी शोहरत में भरोसा रखते हैं। देखिए आप यहाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कावड़ियों की जो मारपीट हो रही है और ये सारी चीजें जो वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके बहुत वीडियोस सामने आ रहे हैं। अगर किसी मुसलमान का होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, तो इनके लिए बुलडोजर। जवाब दीजिए। देखिए, देश के अंदर कानून सबके लिए है और कानून की सख्ती भी सबके लिए। चलाओ बुलडोजर। मैं कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं, लड़की का आइडिया चुराओ मत यार, लड़की का आइडिया चुराओ मत। लेट अस उसको बोले। मैंने सवाल किया था जब बुलडोजर मैंने बोला अगर कोई मुसलमान होता अब तक बुलडोजर चल जाता। पूछेंगे उनको धमकाओगे। वो बेहतरीन सवाल बच्ची ने पूछा, क्रेडिट मत लीजिए। वो प्रश्न पूछेंगे, उनको धमकाओगे, मैं जवाब दूंगा, मुझको धमकाओगे। धमकाने के अलावा भी कोई काम है कि नहीं है देश के अंदर? बिल्कुल काम है। कहा था, मैं अंत में कह रहा हूँ, कहीं भी ऐसी घटना होती है पुलिस बिल्कुल सख्ती के साथ पेश आएगी। किसी को अधिकार नहीं। 4 करोड़ कांवड़ियों को बदनाम करने का अधिकार किसी ने नहीं किया। जो होगा कानूनी कार्रवाई होगी। धर्म देखकर बुलडोजर तो नहीं चलाते सिद्धार्थ जी, ये पूछ रहे। आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, धर्म देखकर बुलडोजर पर बच्ची का सवाल है। मैं तो कहता हूं अगर बुलडोजर के आंकड़ों पर बात करनी हो तो कितने हिंदुओं के घर पे बुलडोजर चढ़े, मैं लिस्ट पढ़ के सुना देता हूं। बिल्कुल बराबरी का काम है। जो गलती करेगा, जो अपराध करेगा, कानून है बराबर। और आप कहेंगे अंसार रजा साहब तो लिस्ट पढ़ के सुना दूंगा आपको, पर आपके चश्मे में केवल मुसलमान। बच्चे का सवाल वो लिस्ट मत बताइए। मोदी जी के गांव ने कितनी तरक्की की जो गोद लिए थे वो बताइए ना, वो बताइए। मौलाना साहब एक सेकंड। मेरा 2 सवाल है मौलाना जी से और अंसार वारी जी से। यदि गाजा में कोई मरता है तो आप उनका पोस्टर लेके घूमते हैं, और वही यदि बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है तो आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? और दूसरा सवाल ये है मेरा कि यदि मेरा नाम अमित है तो मैं अपना नाम अब्दुल क्यों बताऊंगा? यदि कोई आपसे पूछता है आपका नाम क्या, तो आपका नाम बताने में क्या हर्ज है? अंजना जी, चाहे गाजा हो या बांग्लादेश, हमने हर तरह की वायलेंस का कंडेम किया, लेकिन हम तो बोल रहे हैं गाजा के अंदर जिसने नरसंहार किया नेतन्याहू ने, 60,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, 5-5 साल के बच्चों को मार दिया, उसको लोग क्यों ग्लोरीफाई करते हैं? वी स्टैंड विद इस्राइल, वी स्टैंड विद इस्राइल। मास मर्डरर जेनोसाइड वाला नेतन्याहू का समर्थन कौन कर रहा है? कुछ लोग ये लोग कर रहे हैं, जबकि भारत पूरा देश खड़ा है, ये लोग खड़े होते हैं। कहीं पर भी कोई वायलेंस का नहीं होना चाहिए, हम हर तरह की वायलेंस का कंडेम। और क्या वारिस पठान साहब एक सेकंड। आपके नेताजी ने जब शपथ ली थी तो क्या कहा था लास्ट में? जय फिलिस्तीन। अरे तो एक हिंदू तब बात की थी। एक बीजेपी के नेता ने हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद बोला था, तब क्या हुआ था? हिंदू राष्ट्र बन गया क्या भारत देश? अरे भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है क्या? अंजना जी जरा बताओ तो सही, हमको कब बना? कि जय नहीं बोल सकते? जवाब दे दूंगा। तो जय भारत बोलो ना, जय फिलिस्तीन क्यों बोलना है जब शपथ ले रहे हैं? फिलिस्तीन का समर्थन में भारत खड़ा है, भारत खड़ा है फिलिस्तीन के समर्थन में। महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नेता चुप नहीं होते। सर मैं कहना चाहूंगा कि धार्मिक होना, नेता चुप नहीं होते। धार्मिक होना सही है, ठीक है। कट्टरपंथी और कट्टरवाद बुरा है, जो कि देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करता है। मैं बिल्कुल ठीक बात है और इसके समर्थन में हूं। इसलिए अगर राजस्थान के अंदर किसी जोधपुर के अंदर किसी दर्जी का गला काट दिया जाएगा, उस कट्टरपंथ के खिलाफ बोलना चाहिए। पूरे मुसलमानों ने उस सत्याग्रह किया है, मैं मोहर्रम के साथ खड़ी हूं, पर रात की रथ यात्रा को मार दिया जाएगा, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। मुझे बताओ किसने उसका समर्थन किया? अरे भाई साहब किसने समर्थन किया? चिल्ला रहे कि आवाज ही नहीं समझ आ रही। मुसलमानों ने सुनिए, एक देखिए कंडेम किया इस मर्डर का। अगर कन्हैया लाल के साथ हो रहा है तो भी हमको बोलना चाहिए। मतलब इसमें अगर का क्या मतलब है इसमें? और सामने हुआ अगर पहलू खान के साथ हो रहा है तो सबको बोलना मतलब चाहिए। एक मिनट रुक जाइए। और जो भैया ने सवाल किया कि नाम बदल के, मैं कह रहा हूं कि जिसका जो नाम है कोई जरूरत नहीं नाम छुपाने की। जो कारोबार करना है वो कीजिए, रोजी का मालिक अल्लाह है। जहां दुकान खोलोगे सर आप ये बताइए, हेलो सर ये बताइए, आप कह रहे हैं अगर योगी आदित्यनाथ जी ने अपना नाम बदल लिया तो मैं पीछे पीछे भागूं क्या?
खामखा की बात करते हैं यार। हो गया आपका? बदल रहे हैं उनको कहो ना। अच्छा, अरे योगी जी ने बदला सर, योगी जी ने बदला, बोलिए ना। क्या योगी जी ने बदला? क्या नाम है योगी जी का? क्या बदला? योगी जी का नाम क्या है? अब ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में क्या है? अब ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में सन्यासी परंपरा में लोग नाम अपना नहीं रखते, नाम बदलते हैं। थोड़ा सा जान लीजिए ना उसकी वजह से। यहाँ दुकान की बात हो रही है, कंज्यूमर की बात हो रही है। प्लीज सुनिए, आप कह रहे हैं मुस्लिम पैर दबा रहे हैं। आप ये बताइए वो कौन है जो खाने में उनके मांस मिला रहे हैं? वो कौन है जो उनके खाने में यूरिन मिला रहे हैं? जनरलाइज मत कीजिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती है वही बताइए। अरे बच्चे को काहे डराने लगते हो यार? लेट हिम कंप्लीट हिज क्वेश्चन। सवाल कर रहे हैं आप, बच्चा कह रही है उनको, सवाल पूरा होने दीजिए। रूमर फैला रहे हैं और आप बच्चा कह रही हैं उनको, क्या कह रहे हैं? मांस मिला रहे हैं। कौन मांस मिला रहा है भाई? मैं क्या कह दूं इसको? कौन मांस मिला रहा है? कौन मांस मिला रहा है? मैं इसको क्या कह दूं? नहीं मांस कौन मिला रहा है? बच्चा ना करके क्या कह दूं? अरे मैडम आप इतना खतरनाक क्या कह दूं इसको? नहीं मांस कौन मिला रहा है? क्या कह दूं? मत ऐसे डराइए मत। आपके पास जनरलाइज मत कीजिए, घटनाएं ऐसी होती है वही बताइए। आपके पास अगर हक है, आप पूछते हैं मीट हलाला है कि नहीं। हम ये नहीं जान सकते कि हमारा खाना कौन बना रहा है, हम किसके यहाँ भोजन कर रहे हैं। आपके पास हक है तो हमारे पास हक नहीं है पूछने का, ये बताइए। मैं जवाब देता हूं। अरे सुनो बेटा, पूछने का हक है आप। हिंदुस्तान है ना, भारत देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बन गया एक्सपोर्टर बीफ का। बीफ की सबसे बड़ी कंपनी अल कबीर, उसके मालिक का नाम क्या है मालूम है आपको? अतुल साबरवाल। जो 6 बड़ी कंपनियां हैं उनके मालिकों का वो हिंदू है। अरे स्लॉटर हाउस के जो मालिक है वो हिंदू है। क्योंकि देखिए पोलराइजेशन नहीं पूछते, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है पोलराइजेशन धर्म के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो, वो उतना ही गलत है। जाति के आधार पर भी तो खतरनाक है अगर पीडीए वाली यात्रा निकलेगी। तो कौन कर रहा है? अभी आप कर रहे। मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ, ये बांग्लादेश पर आए हुए थे, मैं उस पर भी जवाब देना चाह रही हूँ। हमने सवाल उठाया था इसलिए कि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ लेकिन हमारी नाकाम सरकार कुछ नहीं कर पाई। क्या हिंदुओं को बचा पाई? वहां पे हमारे पृष्ठों को वहां पर पीटा गया, मंदिरें तोड़ी गई। आपने क्या किया? आपने इंटरवेंशन किया कि नहीं किया? हम इतने बड़े देश हैं, हमारी हमेशा से रिश्ते उनसे अच्छे रहे हैं, लेकिन क्या आप हिंदुओं को बचा नहीं पाए? कांवड़ियों पर अत्याचार हो रहा है, रास्ते में पिटाई हो रही है, रास्ते में गाड़ी चल रही है। आप क्या कर पाए? 3 लाइन का जवाब, सिर्फ 3 लाइन का जवाब। यहाँ पे कमाल इस बात का है कि वहां अत्याचार होगा, यहाँ जबान नहीं खुलेगी और अपनी राजनीति के लिए खड़े होकर के कहेंगे आपने क्या किया। अरे अत्याचार के खिलाफ एक बार बोलो तो, हिंदुओं को क्यों नहीं बचा रही है? बोलो तो, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखो तो। हम खड़े हैं हिंदुओं के साथ। मैं